राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन की शांति क्या है और वो कैसे मिल सकती है? वहीं हम बैठे हैं, बिल्कुल जहां आपने प्रश्न किया है वही प्रसंग खुला है। 24 घंटे भगवान के भजन में रहिए तो आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे और मन शांत हो जाएगा। मानो आपने प्रश्न जो किया वो पहले ही उत्तर लिखा हुआ है इसमें। कह रहे हैं 24 घंटे आप भगवान का नाम जप कीजिए, 24 घंटे का अभ्यास बनाइए, आपको जो चाहिए संसार से लेकर भगवान तक सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो उत्तर जब ये दिया तो उन्होंने कहा मेरा मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता। मान लो आपने उपाय तो बताया कि 24 घंटे यदि भगवान का नाम जप किया जाए तो जो कुछ चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। पक्का है, ये तो पक्का है। शिखा शर्मा जी का प्रश्न है कि मैं नाम जप करना चाहती हूँ पर मन बार बार परास कर देता है। हाँ तो सुनो ना, उन्होंने कहा कि मेरा मन नहीं लगता, उत्तरकर्ता से कहा मेरा मन नहीं लगता भजन में। तो उन्होंने कहा मैंने मन लगने की बात तो नहीं कही, मैंने भजन करने की बात कही। मन लगे या न लगे हमको भजन करना है। और भजन परम सौभाग्य और शरीर का स्वस्थ रहना और परम सुख, ये सब नाम देने की सामर्थ्य रखता है। अगर आप नाम जप कर तो कह दो आपका शरीर स्वस्थ नहीं है। जैसे ये हो कि मां आरोग्यम, तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप दूसरों को नाम का उपदेश करके स्वस्थ करना चाहते हो, लेकिन आपका शरीर स्वस्थ नहीं, तो हम अस्वस्थ नहीं है, हम अस्वस्थ नहीं है। ये शरीर भले अस्वस्थ हो, हम बिल्कुल स्वस्थ है और बहुत आनंद में हम रहते हैं। आपको ऐसा लगता है हम दुखी आदमी है? हम दुखी आदमी थोड़ी, हमें लगता है हम बहुत बड़े सुखी आदमी हैं। तो हमको भगवान ने जो दिया वो नाम से दिया। देहि सौभाग्यम, नाम हमको क्या देता है? हमारा सौभाग्य बढ़ा देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में जब अकबर बादशाह ने ताज उतार के रखा तो आंसू आ गए। लोगों ने प्रश्न किया कि बादशाह प्रणाम कर रहा है इसलिए आनंद अश्रु आ गए निजी जनों ने। तो उनका नहीं, तुलसी जब राम का नहीं था तो मांगे टुकड़ा नहीं मिलता था, और जिसके दरवाजे पे जाते थे तो कहते थे अभागी है, अगर ज्यादा देर दरवाजे पे रहेगा तो कुछ अमंगल हो जाएगा, जन्मते ही माँ को खा गया। ऐसे ऐसे लोग कटु वचन। और आज राम का हूं तो बादशाह ताज उतार के चरणों पे रखता है। जब तुलसी राम का नहीं था तो मांगे कौर नहीं मिलता था, आज तुलसी राम का है तो बादशाह भी ताज उतार कर रखता है। इस बात पर कि मैं भगवान का हूं, इस देह में सौभाग्य, नाम भगवान जो जप करते हैं उनका सौभाग्य उदय हो जाता है। देखो भगवान के नाम के जपने से जो रस निकलता है ना, नाम का नामामृत का रस, जैसे हम राधा राधा राधा, तो जो रस निकला ना और जब उसको घटकते हैं ना तो हमारी अकाल मृत्यु का नाश कर देता है। हमारे जो पापाचरण के द्वारा भारी से भारी रोग आकर हमको पीड़ित करने वाले, उनका प्रभाव नष्ट कर देता है। शरीर में रोग है लेकिन मैं रोग रहित हूं, ये नाम का प्रभाव आपको बता रहे हैं, ये नाम का बल बता रहे हैं। और कह रहे हैं देह में परमम सुखम, परम सुख क्या है? ये सब पार्थिव सुख है। परम सुख है प्रियालाल की रूप माधुरी की झलक आ रही, उनके प्रेम में आंसू बह रहे हैं, उनके लिए हृदय तड़प रहा है, ये परम सुख है। परम सुख ये थोड़ी है कि रुपया पैसा भोग सामग्री खान पान पद प्रतिष्ठा, ये परम सुख थोड़ी है। परम सुख है भगवान। परम कौन है? भगवान, भगवान के चरणों का प्रेम। और जो सुत वित्त लोक ईसना तीनी, ये जो पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा और लोक ऐषणा, जिसको सीधे भाषा में कहा जाता है कंचन कामिनी कीर्ति, इन तीनों पर विजय प्राप्त करा देता है नाम। तीनों पर नाम विजय प्राप्त करा। ना कभी आपके अंदर कामिनी की इच्छा होगी, ना कंचन की इच्छा होगी और न सम्मान की इच्छा होगी। आपको इतना महान नाम बना देगा। न धनम न जनम सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये। नाम जापक के हृदय में कैसा, ना मुझे धन चाहिए, न जन चाहिए, न सुंदरी चाहिए, न विशेष प्रकार की सब महिमा। हे जगदीश मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहेतु की त्वयि, बस जन्म जन्मांतर में मुझे आपकी अहेतुकी भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाए। तो ये जो निरंतर नाम जप करते हैं उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उनका सौभाग्य उदय हो जाता है और वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं।
जी, जो साधक के जीवन में विक्षेप आते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, इससे वो विचलित हो जाता है। ये क्या है? भगवान के हम आश्रित हैं। मन में काम आ रहा है, इंद्रियों में काम आ रहा है, हम में काम नहीं आ रहा। हम उसके साक्षी हैं, उसके भोक्ता नहीं है। थोड़ा शास्त्र स्वाध्याय करो, थोड़ा सत्संग करो तो ज्ञान प्राप्त हो, तभी इन बाधाओं से हम दूर हो सकते हैं। नहीं तो बार बार काम क्रोध आदि के विक्षेप, और उनसे बचो। जैसे स्त्री शरीर है तो पुरुष शरीर के संयोग से बचो, पुरुष शरीर है तो स्त्री संयोग के सानिध्य से बचो। एक दूसरे से बचकर ब्रह्मचर्य धारण करते हुए आगे चलो। यदि गृहस्थ में हो तो अपने पति अपनी पत्नी से ही केवल मतलब रखो, इधर उधर दृष्टि मत रखो, तो भजन बढ़िया बन जाएगा। विक्षेप तब पड़ता है जब भजन नहीं होता। विक्षेप तब पड़ता है जब दृढ़ भगवद आश्रय नहीं होता। विक्षेप तब पड़ता है जब भगवान पर दृढ़ विश्वास नहीं होता। नहीं, ये सब तूफान है, भगवान पहाड़ है। पहाड़ की ओट में हो गए, तूफान निकल गया। काम क्रोध आदि के तूफान केवल उसको गिराते हैं जहां अहंकार होता है, जहां भजन नहीं होता है। भजन है और दैन्यता है, भगवान का आश्रय है, तो सब निकल गए, सब जीत जाता है। वो वही जीत जाता है माया पर। हाँ, भगवान जिसके संग है, भगवान का नाम जो निरंतर जप रहा है, भगवान के आश्रित है, तो कोई बाधा भी